नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इस बार जब मोदी जी तीसरी बार पीएम बने तो एनडीए की मजबूती को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, एनडीए का खूब गुणगान किया, क्योंकि इन्हीं एनडीए के सहयोगियों की वजह से ही तो मोदी सरकार टिकी हुई है। लेकिन अब इसी एनडीए में दरार पड़ती नजर आ रही है और ये दरार डालने का काम किया है राहुल गांधी ने। दरअसल राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठाया है, जिससे बीजेपी परेशान है, तिलमिलाई हुई है और इतना ज्यादा तिलमिलाई है कि संसद के अंदर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर एक बेहद गंभीर टिप्पणी कर दी, ये कहते हुए कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इसके बाद राहुल गांधी ने सभी को कहा कि आप मुझे चाहे जितनी भी गाली दे लीजिए, लेकिन जातिगत जनगणना तो मैं करवा कर रहूंगा। इंडिया गठबंधन इसको जरूर करवाएगा। इस मुद्दे पर बवाल इतना मचा कि कंगना रनौत ने तो राहुल गांधी को ड्रग लेने वाला तक बता दिया और तमाम तरह की उलझुल बयानबाजियां जो है वो की गई बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब मोदी जी के सहयोगी ही राहुल गांधी की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, अनुप्रिया पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण नाम है, एनडीए की सहयोगी हैं, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने ऐसी बात कह दी जो बीजेपी को और खास तौर पर मोदी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी की उस मांग का समर्थन कर दिया है जो बीजेपी के गले की फांस बन गई है। जिस जातिगत जनगणना की मांग उठाने पर राहुल गांधी को संसद के अंदर अनुराग ठाकुर ने जाति की टिप्पणी कर दी, बीजेपी के तमाम नेताओं ने तरह तरह की बातें की, उस जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया है अनुप्रिया पटेल ने। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अभी भी पिछड़े लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है। जातिगत जनगणना से ही समाज का विकास संभव है, इसलिए जातिगत जनगणना तो करानी ही चाहिए। तो साफ तौर पर अनुप्रिया पटेल राहुल गांधी की उस मांग का समर्थन कर रही हैं जिस पर बीजेपी बात तक करने को तैयार नहीं है। अब बताइए, राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत और तमाम बीजेपी के नेता जो छीटाकशी कर रहे थे, अब वो जवाब दे कि अनुप्रिया पटेल सही बोल रही हैं या गलत। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने तो योगी सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कह दिया था कि कैंसर से भी खतरनाक है आउटसोर्सिंग भर्ती। आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर लगातार अनुप्रिया पटेल बोलती भी रही हैं, चिट्ठी भी लिखी थी उन्होंने इसको लेकर। इसके साथ साथ नजूल की जो संपत्ति है, जो नजूल की जमीन है, उसको लेकर भी जो बिल लाया गया था यूपी विधानसभा में, उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि इस तरह का बिल तुरंत वापस लेना चाहिए। लेकिन अब तो वो योगी ही नहीं बल्कि मोदी सरकार को भी घेर रही हैं जातीय जनगणना की बात करके। और अब तो बीजेपी को स्टैंड साफ करना ही चाहिए जातिगत जनगणना का, जब उनके अपने सहयोगी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इस पूरे मुद्दे पर क्या बीजेपी पूरी तरह से घिर चुकी है, ये बड़ा सवाल उठता है। और मोदी सरकार अब अजीब दुविधा में है, फंस गई है, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना होती है तो बीजेपी उसका समर्थन कर देती है, लेकिन जब राष्ट्रीय तौर पर जातिगत जनगणना की बात होती है, राहुल गांधी बात करते हैं और विपक्ष के नेता बात करते हैं, तो मोदी जी कहते हैं कि देश में केवल 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। खैर, विवाद केवल इसी को लेकर नहीं है बल्कि मोदी सरकार के कई कानूनों पर भी है। और अब खबर है कि पार्लियामेंट में आज या कल में वक्फ एक्ट में संशोधन प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है और इसको लेकर भी एनडीए में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। एनडीए के कई सहयोगी पार्टियों में इस एक्ट को लेकर विरोध की स्थिति बनी हुई है। कल ही बयान आ गया था चिराग पासवान का कि सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल ला रही है इसको पहले हम देखेंगे, उसके बाद ही समर्थन के बारे में सोचेंगे। तो एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं और मंत्री भी हैं केंद्र में चिराग पासवान। इसके अलावा जेडीयू के नेता हैं नीरज कुमार, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है और साफ कह दिया है कि इसमें कोई भी संशोधन करने से पहले सरकार को हमसे बातचीत करनी चाहिए। तो एनडीए के सहयोगी दल नाराज हैं, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों ने कह दिया है कि हम इस पर बात करेंगे, इस पर विचार करेंगे, इसके बाद ही समर्थन देने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर पहले अनुप्रिया पटेल जो है वो राहुल गांधी की मांग का समर्थन करती हैं, तो दूसरी ओर तमाम
जो सहयोगी पार्टियां हैं वो और भी जो बिल है, जो कानून है, उस पर विरोध का स्वर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विपक्षी दलों ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन बिल लाने की सरकार तैयारी कर रही है, इसकी समीक्षा करने की बात कही है, इस पर पुनर्विचार करने की बात कही है और इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष के नेता और आरोप लग रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियां जो है वो सीमित करने जा रही है और इसको लेकर सदन में भी हंगामे के जबरदस्त आसार है। और इसको लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है, उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है, एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और ये भाई जाति जनगणना एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं, ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है, सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई। आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई, और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई, और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये पोस्टमार्टम किसकी वजह से नहीं हुआ है? वहाँ के बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम उस बेटी का नहीं हुआ है। हम तो आपकी तरफ से मांग करेंगे कि जिस बेटी को पेड़ पे लटकाया गया था कन्नौज की, जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कर करके, और जो उसके बीजेपी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे, उन पर भी इसी तरह बुलडोजर चलाया जाए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जब तक वो पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखा जाता, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज अ स्पोक्स पर्सन, मैं मानती हूँ कि इस पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत डिरेल करने की है। जो देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बजट का सत्र चल रहा है, बजट के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां आम आदमी भी कर रहा है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। तो जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं आता है, मैं इस पर कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं दूंगी।